अपने नाज़रीन के साथ एक अहम खबर शेयर करते चलें। वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर ममलकत के ट्वीट पर इजहार तशवीश सामने आया है। सदर का बयान आईन और कानून के मुनाफी है। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से कहा गया, सदर ममलकत के पास दो इख्तियारात होते हैं। उनकी जानिब से यह भी कहा गया, सदर मंजूरी दें या फिर मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेज दें। वज़ारत कानून की जानिब से कहा गया है, साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 75 में कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता, यह भी उनकी जानिब से कहा गया है। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं। अहम खबर के हवाले से आपको बता रहे हैं कि वज़ारत कानून और इंसाफ का सदर ममलकत के ट्वीट पर इजहार तशवीश, सदर का बयान आईन और कानून के मुनाफी है। सदर ममलकत के पास दो इख्तियारात होते हैं, सदर मंजूरी दें या फिर मखसूस मुशाहिदात के साथ मामला पार्लियामेंट को भेज दें। आर्टिकल 75 का कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं होता। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से ये कहा गया। सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। सुहेल, आगाह कीजिएगा, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, क्या बात सामने है वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से? देखिए, वज़ारत कानून और इंसाफ ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया सदर ममलकत की जानिब से। आज जो ट्वीट सामने आई थी उसके ऊपर वज़ारत कानून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए ये वाज़ेह किया है कि जो आइन का आर्टिकल 75 है उसमें पूरा तरीक़ाकार दिया गया है कि जब पार्लियामेंट कोई बिल मंजूर करके सदर की मंजूरी के लिए भेजती है बिल पास करने के बाद, तो उसके बाद आइन के तहत सदर के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो उस बिल की मंजूरी देते हैं या फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ उसको वापस पार्लियामेंट को रेफर करते हैं। लेकिन जो मौजूदा मामला था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम का, उस पर सदर ममलकत ने एक और तरीका किया अपनाया कि उन्होंने जानबूझकर इस मामले को इल्तवा में डाला और बगैर किसी ऑब्जर्वेशन के इसको वापस किया जाना जो है वो उसकी आइन में कोई गुंजाइश ही नहीं है जिसकी सदर ममलकत बात कर रहे हैं। लिहाजा सदर ममलकत को अपने जो अमाल हैं, अपने एक्शंस हैं, उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। वज़ारत कानून और इंसाफ की जानिब से एक एलामिया सामने आया है जिसको समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उनके ऑफिशियल अकाउंट से इस वक्त भी शेयर किया जा चुका है, पोस्ट किया जा चुका है। वज़ारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलकत के सारे मौक़िफ़ को जो है मुस्तरद किया है और ये कहा है कि इसकी आइन में गुंजाइश ही नहीं है। जो सदर ममलकत की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया है कि उन्होंने बिल को यूं ही वापस कर दिया था, इसकी आइन में ये कोई तीसरा ऑप्शन वो बता रहे हैं जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 75 में दो ऑप्शन बड़े वाज़ेह हैं। ठीक है सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना है कि अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है। अगर सूरत हाल वाकई ऐसी ही है जैसा कि सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। मामलात एक दफा फिर अदालतों में जाएंगे। मुल्क के आला तरीन मनसब और ऑफिस के इस हाल से पाकिस्तान के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम फरमाए। तो आपको बताएं कि सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से ये कहना है कि अब एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। अगर सूरत हाल वाकई ऐसी ही है जैसा कि सदर ने लिखा है तो ये रियासत पाकिस्तान पार्लियामेंट कानून साजी के साथ साथ 24 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। तो अभी आपको बताएं कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया कि सदर आरिफ अलवी खुलकर बात करें। अगर बिल से इख्तलाफ था तो उन्होंने क्यों अपने एतराजात दर्ज ना किए? हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का क्या मकसद था? मीडिया पर खबरें आने के बावजूद वो 2 दिन क्यों चुप रहे? बोले ये तो मामला और भी उलझ गया है, अगर उनका स्टाफ भी उनके बस में नहीं तो मुस्ताफी होकर घर चले जाएं। बिल्कुल वही पॉइंट उठाया गया जो कि समा का पैनल बात कर रहा था और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से कहा गया है कि अगर बिलों से इख्तलाफ था तो उन्होंने क्यों अपने एतराज़ात दर्ज ना किए? हाँ या ना के बगैर बिल वापस भेजने का मकसद क्या था? ये सवाल उनकी जानिब से उठाया गया। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने भी मामले को नाकाबिल यकीन करार दे दिया है। इखलाकी तौर पर आरिफ अलवी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। ट्वीट में कहा कि सदर ममलिकत अपना ऑफिस मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे, सरकारी काम फाइलों पर चलता है और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसे बयानात सिर्फ गैलरी के साथ खेलने की निशानदही करते हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। तो आपको बता रहे हैं रद्द अमल आना शुरू हो चुका है सदर आरिफ अलवी के ट्वीट पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने मामले को नाकाबिल यकीन करार दे दिया है। अखलाकी तौर पर आरिफ अलवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। ट्वीट में कहा सदर ममलकत अपना ऑफिस मौसर तरीके से चलाने में नाकाम रहे, सरकारी काम फाइल्स पर चलता है और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाता है। ऐसे बयानात सिर्फ गैलरी के साथ खेलने की निशानदही करते हैं। अल्लाह हमारी मदद करे।